गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं और स्टडी मटेरियल भी रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर करंट अफेयर्स के पीडीएफ और डेली एमसीक्यू वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल छपे हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की काउंसलिंग शुरू। ये मैंने आपको बताया था, जो आपका वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची से जो अभ्यर्थी लिए गए थे उनकी काउंसलिंग आपकी शुरू हो गई है कल से। तो सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की भर्ती में चयन के बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पड़े पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की काउंसलिंग सोमवार से शिक्षा निदेशालय में शुरू हो गई। 87 पदों के सापेक्ष मात्र 32 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में शामिल हुए। तो या तो देखिए इनका कहीं और हो गया होगा, ये हो सकता है। पहले दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक टीजीटी 2016 हिंदी के लिए 87 पदों के लिए 90 और गृह विज्ञान के 6 पदों के लिए 17 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। गृह विज्ञान में 6 पदों के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार जी ने बताया कि काउंसलिंग 26 जुलाई तक चलेगी। वहीं दूसरी ओर टीजीटी 2016 की अगर बात करें तो सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के 144 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यानी आज आपका जो है 144 पदों पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए काउंसलिंग है। तो ठीक है, जिनका भी ये है उनको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप ठीक से ले जाएं। इसके बाद देखिए, स्थगित हुई बीएड काउंसलिंग, नई तिथि नहीं हो सकी तय। क्यों? देखिए 30 जून को आपका अभी ये रिजल्ट घोषित किया गया था बीएड प्रवेश परीक्षा का। इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने ये एग्जाम कराया था। हर बार इंस्टीट्यूट बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं ना हो पाने के चलते बीएड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक काउंसलिंग स्थगित कर दी है। रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। 10 जुलाई से बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए काउंसलिंग होनी थी। लेकिन देखिए बीएड जो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो कुछ विश्वविद्यालय में क्या हुआ है, जो एग्जाम्स है यूनिवर्सिटी के वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो उन बच्चों के पास देखिए जब आप एडमिशन वगैरह लेंगे तो मार्क्स वगैरह सब दिखाने पड़ते हैं, तो वो उनके पास अभी नहीं है। इसीलिए ये काउंसलिंग आपकी थोड़ी सी अब डिले कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश भर में संचालित 16 विश्वविद्यालयों से परीक्षा संबंधी जानकारी मांगी गई थी। इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं अब तक नहीं हुई हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूं, ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हो पाई, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा संबंधी रिपोर्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था, ने उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी है। हालांकि काउंसलिंग की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो जो भी नई डेट आएगी वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अगला, ये भी देखिए, कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि आई थिंक कुछ 521 पदों पर स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। तो खिलाड़ियों की भर्ती परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था का चयन कल। इसके साथ साथ देखिए जो 52,699 कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी कार्यदायी संस्था का चयन माना जा रहा है कि जुलाई में ही आपका पूरा कर लिया जाएगा। तो वो परीक्षा भी आपकी काफी तेजी से होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन भी हैं। तो एक वो भी काफी बड़ा पॉलिटिकल रीजन है। प्रदेश में आरक्षी के पद पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए बुधवार को कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन के लिए जारी निविदा खोली जाएगी। भर्ती बोर्ड ने इससे पहले भी संस्था के चयन की निविदा जारी की थी, जिसे बाद में निरस्त करना पड़ा था। बता दें कि भर्ती बोर्ड सिपाही के पद पर 521 कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने जा रहा है। तो स्पोर्ट्स कोटे से ये 521 पद भरे जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। जब आपकी एजेंसी सेलेक्ट हो जाएगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसके बाद आपके फॉर्म वगैरह खुल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स कोटे वगैरह में आते हैं कुशल खिलाड़ी हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें, काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगला देखते हैं। ये देखिए 2 न्यूज काफी इंपॉर्टेंट छपी है, एक तो ये और एक नेक्स्ट वाली है। 1 साल से अहर्ता का पेच, अभ्यर्थी ओवर एज। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर बताई दिक्कतें, कहा दूसरे प्रदेशों में जाना मजबूरी। और ये खास तौर से किसके लिए बात की जा रही है? जो अभी बीपीएससी का, ठीक है, बीपीएससी में टीचर की 1.70 लाख वहां पर पोस्ट आई है, लेकिन उसमें भी आप देखिए एप्लीकेशन नहीं आ रहे।
ठीक है, उसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई है। कल नोटिस भी आया था, अब इसकी डेट आपकी 15 जुलाई कर दी गई है। ठीक है, पहले इसकी डेट आपकी 12 जुलाई थी, अब इसको बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है, क्योंकि आवेदन जो है वो अपेक्षित संख्या में नहीं आ रहे हैं। तो इसी के लिए बोला गया है कि बाहर जाना छात्रों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि प्रदेश में जो नौकरियां थोड़ी सी डिले हो रही हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत देखिए इस साल की आज मुझे लगी है, पिछले 1 साल से अधियाचन हमेशा वापस चला जाता है। कोई अधियाचन आता है विभाग से, उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाता है कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, और एक बार अगर वापस गया तो आप समझ लीजिए 2-3 महीने, और 2-3 महीने भी कम है। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आरओ का। आरओ का अधियाचन दिसंबर 2022, आप मानिए 8 महीने हो गए हैं, दिसंबर 2022 में शासन के पास आ गया था। उसके बाद कुछ उसमें गड़बड़ियां आई, उसको वापस भेजना पड़ा, और आप देख लीजिए आप सबके सामने है, अभी तक आरओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि अब ये सुनने में आ रहा है कि इसकी विसंगतियों को दूर कर लिया गया है, और आपका जो विज्ञापन है वो इसी महीने जारी होने की पूरी पूरी संभावना है, और अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्जाम कराने की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो एक न्यूज तो आपकी ये है। इसमें देखते हैं आखिर हुआ क्या है। हजारों पद खाली होने के बावजूद शुरू नहीं हो पा रही है नई भर्तियां, तो नीचे पूरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में से 1 साल से अहर्ता का पेच फंसा हुआ है। आरओ में भी यही था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज अभ्यर्थी चाहते हैं कि देर से शुरू होने वाली भर्तियों में उन्हें शामिल होने का मौका दिया जाए, लेकिन देखिए ऐसा चांस कमी है। एक तरफ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों पर हजारों भर्तियां फंसी हुई हैं। इसका भी मैं आपको बता चुका हूं, 24 जुलाई की इसकी कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि 24 जुलाई के आसपास ही इस आयोग का गठन होने के पूरे चांस है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चयन आयोग बनेगा। 1+11, एक चेयरपर्सन है, 11 इसमें मेंबर बनेंगे। इसकी वजह से देखिए 2022 में अगस्त में आपकी एक टीचर की भर्ती आई थी, उसके फॉर्म वॉर्म सब भर गए हैं, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। अगला अगस्त आ गया 2023, 1 साल से ये एग्जाम ही नहीं हो पाया। वहीं अहर्ता के विवाद के कारण भी हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक देखिए ये रहा कि 6000 से अधिक पद, अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पद। अपर निजी सचिव तो देखिए भर्ती आ ही नहीं रही है। ये आरओ के सैकड़ों पद, आरओ में भी बोला जा रहा है इस बार 300 प्लस पद आने की उम्मीद है, इसका भी अभी तक नहीं आया। प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। इन भर्तियों के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। शासन स्तर पर इन सभी भर्तियों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है, लेकिन साल भर से यह प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। अर्हता स्पष्ट न होने से भर्तियों का विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं भर्तियों के इंतजार में साल भर के दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या लेता है। जितनी जल्दी देखिए अर्हता संबंधी विवाद ये सुलझेगा तभी नौकरी आ पाएंगी, उससे पहले देखिए ये नहीं आ पाएगा नोटिफिकेशन। आयोग ने डेटा भेजा पर जारी नहीं हुआ विज्ञापन। तो ये आपका जो 906 अभ्यर्थियों का कृषि प्राविधिक का डेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपी को भेजना था, जो 3466 पदों पर इस भर्ती को इस बार निकालेगा, लेकिन देखिए ये भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डेटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन यूपी ने नई भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया है। और देखिए अच्छी भर्ती बड़ी है, ये 3466 इसमें पद है, तो ठीक ठाक भर्ती है। पूर्व में यूपी के अध्यक्ष ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि प्राविधिक सहायक के एजीटीए के 3446 पद, 66 टेबल की आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, पदों का अधियाचन मिल चुका है और विज्ञापन तैयार है। यूपीपीएससी की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डेटा मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए अभी तक तो ये जारी नहीं हो पाया है, अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। इसके साथ ही देखिए ना तो अभी वीडियो की आंसर की आई है 2018 के री एग्जाम की। ठीक है, आप देख लीजिए 26-27 जून को ये एग्जाम हो चुका है, अभी तक इसकी आंसर की भी नहीं आई है, ना ही वन दरोगा का आपका मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो देखते हैं ये कब तक आते हैं। 1 दशक से भर्ती नहीं, सीएम से गुहार। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा 2 दर्जन से अधिक भर्तियां पिछले 5 से 10 सालों में नहीं आई। तो ये तो हमने ऊपर देख लिया, यहाँ पर देखते हैं किस किस की बात हो रही है। अपर निजी सचिव 2013 से नहीं आई है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 में आई थी। देखिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और आरओ ये बहुत अच्छी भर्तियां मानी जाती हैं पीसीएस के अलग। पीसीएस के अलावा ये 2 भर्तियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे ग्रेड पे की हैं और बहुत रेप्यूटेड जॉब्स हैं। ठीक है, तो इसका भी काफी छात्र बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो आयोग का कैलेंडर आया था उसमें भी इन दोनों भर्ती परीक्षाओं का कोई जिक्र नहीं था, ना ही इनको कोई डेट अलॉट की गई थी। तो इस वजह से छात्र काफी ज्यादा नाराज भी थे, क्योंकि इसका अर्हता संबंधी विवाद सुलझा ही नहीं था, इस वजह से ये नहीं आ पाई। लोअर पीसीएस 2019 के बाद से नहीं आई है। तकनीकी सहायक 2015 से नहीं आई। एलटी ग्रेड 2018 के बाद नहीं आई।
प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 से नहीं आई, 3 साल इसको हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय, देखिए इस टीचिंग वाली तो सब आपका जो हायर एजुकेशन कमीशन बन रहा है उसकी वजह से रुके पड़े हैं, अदरवाइज अब तक हो जाती। प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2018 से नहीं आई। पुलिस आरक्षी सिपाही 2018। जूनियर असिस्टेंट 2020 से नहीं आई। जूनियर असिस्टेंट का तो 1262 पद जो है उसका तो मेरे ख्याल से शॉर्ट लिस्टिंग होने ही वाली है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे आप कानून को बोलते हो, जो आप लेखपाल के बाद बनते हैं प्रमोट होके, 2015 में डायरेक्ट आई थी, उसके बाद नहीं आई। परिवहन निरीक्षक 2017 के बाद से नहीं आई। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 18 के बाद से नहीं आई है। कृषि प्राविधिक सहायक नहीं आई। वन दरोगा 2018 के बाद से 2000 आपकी 23-22 में आई थी, लेकिन अभी तक इसका भी रिजल्ट नहीं आया। ग्राम विकास अधिकारी 2018 के बाद से नहीं आई है, लेकिन 2023 में आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1468 पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर गए हैं। इसकी ही देखिए कोर्ट में आज सुनवाई है, ये भी बता देता हूं यहीं पर। 11 जुलाई को आज इसमें 404 नंबर पर आपका ये केस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको शाम को स्टेटस अपडेट दे दूंगा। और बोरिंग टेक्नीशियन 2019 से और वन रक्षक 2018 से। तो वन रक्षक का भी देखिए अभी चल रहा है, देखते हैं कब तक उसका रिजल्ट घोषित होगा, ठीक है। तो ये देखिए सारी भर्तियां अभी रुकी पड़ी हैं जो विभिन्न विभिन्न आयोगों के द्वारा कराई जानी है। एक लास्ट हमारी न्यूज है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आवेदन अब 15 तक, जो मैंने आपको बताया था पहले 12 जुलाई तक था, लेकिन अधिक संख्या में आवेदन ना आने के कारण और सर्वर डाउन होने के कारण इसे 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। सर्वर डाउन होने पर आयोग ने बढ़ाई तारीख, परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया, डेट जो आपकी है वही रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, पहले यह 12 जुलाई तक निर्धारित थी। तो सर्वर डाउन होने की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसमें यह आयोग ने किया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अब तक 5,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो लगभग इसमें 5 लाख 5.5 लाख अभ्यर्थी अब इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा चुके हैं 1.70 लाख पदों के सापेक्ष। तो देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये काफी अच्छी है और इसकी परीक्षा डेट भी पहले से ही घोषित है। वहीं 4,01,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन 4 लाख ने फीस वगैरह सब अपनी सबमिट कर दी है। और उम्मीद है कि 6 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। हालांकि परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये आपका 24 से 27 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो 24 से 27 तक ये एग्जाम है। जिन्होंने देखिए नहीं भरा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टेट दूसरा है, लेकिन देखिए फिर भी एटलीस्ट खाली नौकरी से कुछ एक नौकरी अगर आपके हाथ में रहेगी तो वो अच्छा है। तो जो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका ये नहीं बनेगा तब तक आपकी नियुक्तियां यहाँ पर या भर्तियां नहीं आएंगी, ठीक है। तो यही देखिए आज के सारे अपडेट्स थे। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रेगुलर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और वीडियो RO का भी स्टडी मटेरियल में लगातार डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।